हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल रक्स कॉमिक्स में। और आज की ये वीडियो वंडर वुमन के भाई के ऊपर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वंडर वुमन का एक भाई भी है जिसका नाम जेसन है। तो उसके पास कौन कौन सी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, उसकी क्या ओरिजिन है, वो सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की औसम वीडियो पाते रहने के लिए। और जिन लोगों के कुछ क्वेश्चन है कि मैं वीडियो क्यों नहीं ला रहा हूँ, क्यों इतनी लेट वीडियोस आ रही हैं, और पावर रेंजर्स की कॉमिक सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो उन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जेसन का जन्म वंडर वुमन के साथ ही हुआ था। एक्चुअली जेसन डायना का जुड़वा भाई है जो कि उसी के साथ जन्मा था। अब क्योंकि जेसन एक मेल था इसीलिए वो थेमिस्फेरा पर नहीं रह सकता था, और अगर उसकी माँ ऐसा करती तो गॉडेस हेरा नाराज हो जाती और जेसन को उनके गुस्से से बचाने के लिए क्वीन हिप्पोलिटा को जेसन को खुद से दूर करना पड़ा। उन्होंने उसी रात गैलस को बुलाया जो कि एक एर्गोनॉट था और हरकुलिस का अच्छा फ्रेंड भी, और उसे जेसन को सौंप दिया और उससे कहा कि वो इस बच्चे का नाम जेसन रखेगा। और तब से गैलेसी जेसन का फादर बन गया। उसने उसे पढ़ाया लिखाया और साथ ही उसे फिशिंग करना भी सिखाया। लेकिन एक दिन जेसन को अपने अंदर छुपे हुए पावर्स के बारे में पता चलता है और तब गैलस को लगता है कि अब उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। और तब गैलस उसे पूरी स्टोरी सुनाता है और उसे ये भी बताता है कि क्यों थेमेस्केरा से उसे बाहर जाना पड़ा, और साथ ही उसकी एक बहन भी है जिसका नाम डायना है। फिर गैलस जेसन को हरकुलिस से मिलवाता है। हरकुलिस जेसन को ट्रेन करता है और उसे लड़ना सिखाता है। बीच बीच में जेसन मास्क पहनकर लोगों की मदद करता है दूसरे सुपर विलन से लड़ने में। एक दिन जेसन हरकुलिस के जाने की वजह से काफी उदास था। तभी गैलस उसे बताता है कि वो भी कहीं काम से बाहर जा रहा है। लेकिन तब तक जेसन ना ही सुपर हीरो वाला कोई काम करेगा और ना ही खुद से अपनी फैमिली को कांटेक्ट करेगा। और जेसन से ये वादा लेने के बाद गैलस वहां से चला जाता है। जेसन सोचता है कि हमेशा की तरह उसका फादर कुछ दिनों में लौट आएगा, लेकिन इस बार गैलस वापस नहीं लौटता है और जेसन अकेला हो जाता है। धीरे धीरे जेसन बड़ा होता है और अकेला रहना सीख जाता है और एक बीच पर एक फिशरमैन का काम करने लगता है। एक बार बीच पर फिशिंग करते वक्त जेसन का सामना डीप सिक्स से होता है जिनको कि डार्क साइड ने भेजा था। लेकिन डार्क साइड की बेटी ग्रेल जेसन को बचाती है और उसका जेसन को बचाना ये सब एक नाटक था ताकि वो जेसन को अपनी साइड कर सके। कुछ टाइम बाद डायना को हरकुलिस का एक लेटर मिलता है जिससे उसे अपने भाई जेसन के बारे में पता चलता है और इसे याद आता है कि डार्क साइड वॉर इवेंट में मरीना ने भी मरने से पहले उससे यही कहा था, लेकिन तब उसने यकीन नहीं किया था। और वो तुरंत जेसन के पास पहुंचती है। जेसन डायना से पहली बार मिलकर बहुत ही खुश होता है और दोनों के बीच खूब सारी बातें भी होती हैं। लेकिन बातों ही बातों में जेसन को ये भी याद आता है कि उन्हीं लोगों ने उसे खुद से दूर कर दिया था और उसे अपनी पूरी लाइफ छुपकर और अकेले बितानी पड़ी। और फिर वहां पर एंट्री होती है ग्रेल की और जेसन और ग्रेल दोनों मिलकर डायना को कैप्चर कर लेते हैं। डायना जेसन को समझाने की कोशिश करती है कि उनकी मदर ने जो किया वो एक रीजन की वजह से किया, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ग्रिल उसे मारकर चुप करवा देती है और तभी वहां पर एंट्री होती है यंग डार्क साइड की, जो कि डार्क साइड इवेंट में एक बच्चा बन गया था और वापस अपने रियल फॉर्म में आने के लिए वो ज्यूस के चिल्ड्रंस की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। डार्क साइड डायना की पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है जिससे डायना को काफी ज्यादा पेन होने लगता है और डायना को इस हालत में देखकर जेसन को भी तकलीफ होने लगती है। उसे याद आने लगता है कि जब वो डायना से पहली बार मिला था तब वो कितना खुश हुआ था और वो तुरंत सब कुछ भुलाकर डायना को बचाने के लिए दौड़ता है। लेकिन ग्रिल उसे पकड़ लेती है और तभी वहां पर एंट्री होती है डायना के लॉयर मिस्टर हूपर की, जो कि और कोई नहीं बल्कि डायना और जेसन के रियल फादर ज्यूस होते हैं। ज्यूस और डार्क साइड में काफी घमासान बैटल होती है, बट एंड में डार्क साइड ज्यूस की सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है और अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। लेकिन तब तक वहां पर जस्टिस लीग भी पहुंच जाती है और डार्क साइड एक पोर्टल ओपन करके वहां से चला जाता है। फिर जेसन डायना के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और डायना भी उसे माफ कर देती है और उसे अपने साथ अपने घर वर्जीनिया लेकर जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी लंबा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जेसन डायना से कहता है कि वो भी एक सुपर हीरो बनना चाहता है, लेकिन डायना उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो अभी तैयार नहीं है। फिर डायना को स्टीव ट्रेवर का कॉल आता है और वो एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां से चली जाती है, जहाँ पर उसका सामना सिल्वर स्वॉन से होता है और डायना को न्यूज पर लड़ते
करते हुए जेसन देख लेता है और जेसन सोचता है अब यही सही टाइम है डायना को दिखाने का कि वो भी एक सुपर हीरो बन सकता है और वो डायना की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। डायना उससे मना करती है कि वो अभी तैयार नहीं है, उसे इस फाइट से दूर रहना चाहिए, लेकिन जेसन उसकी एक नहीं सुनता है और ओवर कॉन्फिडेंस में वो सिल्वर स्वॉर्न से अपना गला कटवा लेता है। फिर डायना सिल्वर स्वॉर्न को वहां से कहीं दूर फेंक देती है और तुरंत जेसन के पास जाती है। हालांकि जेसन के पास हीलिंग एबिलिटी थी जिसकी वजह से वो बच जाता है और उसके बाद डायना उसे घर वापस भेज देती है और सिल्वर स्वॉर्न को फिर से ढूंढने निकल जाती है। लेकिन सिल्वर स्वॉर्न जेसन का पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाती है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी डायना सही वक्त पर पहुंचकर सिल्वर स्वॉर्न को इस बार पूरी तरीके से डिफीट कर देती है। इस एक्सीडेंट के बाद जेसन को रियलाइज होता है कि डायना बिल्कुल सही कह रही थी, वो अभी एक सुपर हीरो बनने के लिए तैयार नहीं है और फिर वो डायना के लिए एक गुड बाय लेटर छोड़कर जा ही रहा होता है तभी अचानक एक मिस्टीरियस फॉग उसे टेलीपोर्ट कर देती है। इसके कुछ टाइम बाद आर्गस हेडक्वार्टर पर डार्कसाइड के पैराडोम्स अटैक कर देते हैं। तभी जेसन एक न्यू आर्मी के साथ रिटर्न करता है। वो डायना को बताता है कि उसे एक मिस्टीरियस फॉग ने किसी ड्रीम जैसी लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर दिया था जहां पर उसे कुछ एंटिटीज ने ये आर्मर दिया जिससे वो ओलंपियन पैटर्न के किसी भी गॉड की पावर्स को समन कर सकता है। फिर जेसन और डायना ग्रेल के पीछे जाते हैं जहां पर ग्रेल हंट्समैन नाम के एक कैरेक्टर को मार रही होती है, लेकिन डायना सही वक्त पर पहुंचकर उससे बचा लेती है और उसे लास्ट ऑफ ट्रुथ से बांधकर डार्कसाइड का प्लान पूछती है। ग्रेल बताती है कि डार्कसाइड एक रेलिक के पीसेस को इकट्ठा कर रहा है जो कि अभी इस वक्त आर्गस के हेडक्वार्टर में है, जिन्हें असेंबल करने के बाद वो थेमेस्केरा जाने के लिए एक पोर्टल ओपन करेगा और वहां की अमेजोनियंस को पैराडीमेंस में चेंज कर अपनी एक पावरफुल आर्मी तैयार करेगा। और इतना बताने के बाद ग्रेल अपने आप को छुड़ाकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर जेसन और डायना आर्गस के हेडक्वार्टर पहुंचकर उन बचे हुए रेलिक की प्रोटेक्शन करने लगते हैं, लेकिन डार्कसाइड उस पूरे आर्गस हेडक्वार्टर को ही खुद के पास टेलीपोर्ट कर देता है और डार्कसाइड डायना को और ग्रेल जेसन को अपने साथ बैटल में उलझा लेते हैं और उसके गुलाम बचे हुए पीसेस को चुरा कर उसे असेंबल कर देते हैं और थेमेस्केरा जाने का पोर्टल ओपन हो जाता है। डायना उन सभी को वार्न करने के लिए थेमेस्केरा जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पोर्टल को क्रॉस नहीं कर पाती क्योंकि अगर किसी ने एक बार थेमेस्केरा छोड़ दिया तो वो दोबारा वापस नहीं जा सकता है। लेकिन ग्रेल के पास एक गैजेट रहता है जिसकी मदद से वो थेमेस्केरा में एंटर हो जाती है और वहां के सारे अमेजोनियंस को पैराडीमंस बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जेसन उस पोर्टल को क्रॉस कर जाता है और थेमेस्केरा पहुंच जाता है जहां पर वो अपनी मां क्वीन हिप्पोलिटा को देखता है और उनसे जाकर मिलता है। इधर डायना डार्कसाइड से फाइट करते वक्त सारे ओलंपियन गॉड्स को पुकारती है और तभी डार्कसाइड के अंदर से सारे ओलंपियन गॉड्स बाहर निकलते हैं और डार्कसाइड देखते ही देखते गायब हो जाता है। फिर अचानक थेमेस्केरा का पोर्टल क्लोज होने लगता है और क्वीन हिप्पोलिटा जेसन को अपनी आखिरी निशानी के रूप में अपना स्पीयर देती हैं और जेसन उस स्पीयर को लेकर पोर्टल से बाहर आ जाता है और इसी तरह जेसन और डायना दोनों मिलकर थेमेस्केरा को बचा लेते हैं। इसके बाद जेसन अपने स्टेप फादर गैलस को ढूंढना शुरू करता है जो कि उसे एक इविल ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे में मिलते हैं और वो उन्हें उन सभी से बचाता है। इसके कुछ टाइम बाद डार्क गॉड्स अर्थ पर अटैक कर देते हैं और पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं जिन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल था। जेसन डार्क गॉड्स के साथ एक डील करता है। वो डार्क गॉड्स से कहता है कि वो उसे पोजेस कर लें। उसके पास हर एक ओलंपियन गॉड्स की पावर है जिससे वो लोग अपने डिमेंशंस में वापस लौट जाएंगे, लेकिन बदले में उन्होंने जो कुछ भी तबाही की है उसे ठीक करना होगा। और डील होने के बाद जेसन डायना को आखिरी बार गुड बाय कह के उन डार्क गॉड्स के साथ चला जाता है। लेकिन इसी के काफी टाइम बाद वंडर वुमन के इशू 758 में जेसन अर्थ पर दोबारा से रिटर्न करता है। अब वो डार्क गॉड्स से कैसे बचा, उसके साथ क्या हुआ, ये सब हमें कॉमिक्स में नहीं बताया गया क्योंकि इसके बाद हमें जेसन कॉमिक में फिर कभी देखने को मिला ही नहीं। सो गाइस, ये थी जेसन की ओरिजिन। अब हम उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करते हैं। तो जेसन के पास है सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट, ड्यूरेबिलिटी और साथ ही हीलिंग एबिलिटी भी, लेकिन डायना से थोड़ी स्लो क्योंकि हमने देखा था जब सिल्वर स्वॉर्न जेसन का गला काट देती है तो उसके जख्म तुरंत तो हील हो ही जाते हैं लेकिन उसके गले पे कटने का निशान रह जाता है। वहीं हम अगर डायना की बात करें तो सिल्वर स्वॉर्न ने उस पर भी काफी सारे अटैक किए थे लेकिन उसकी बॉडी पर कटने पीटने का एक भी निशान नहीं रहता। और साथ ही जेसन के पास अपने फादर ज्यूस की तरह ही एयर, वाटर एंड थंडर एलिमेंट को कंट्रोल करने की पावर, उनमें चेंज होने की पावर और साथ ही उन्हें मैनिपुलेट करने की पावर
है। इन सभी पावर्स के अलावा जेसन के पास है ज़्यूस आर्मर, जिसको कि गॉड ज़्यूस ने बनाया था डार्क गॉड से लड़ने के लिए। हालांकि ये आर्मर डायना के लिए था, लेकिन ये मिल जाता है जेसन को, और एक बार जिसने इस आर्मर को पहन लिया, ये आर्मर उसके साथ बॉन्ड हो जाता है। इस आर्मर से जेसन ओलंपियन पैटर्न के हर एक गॉड्स की पावर को समन तो कर सकता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ओलंपियन पैटर्न में डेमी गॉड्स और डार्क गॉड्स भी आते हैं, यानी कि जेसन डेमी गॉड्स और डार्क गॉड्स की भी पावर को समन कर सकता है। अब डेमी गॉड्स के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन डार्क गॉड्स की बात करें तो वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। वंडर वुमन 1984 मूवी में जो ड्रीम स्टोन था, उसे एक डार्क गॉड ने ही बनाया था, और उसने किस लेवल की डिस्ट्रक्शन की थी ये तो सब आप लोगों ने मूवी में देखा ही था। इससे आप लोगों ने डार्क गॉड्स की पावर का तो अंदाजा लगा लिया होगा, लेकिन ये सिर्फ एक डार्क गॉड था, जबकि जेसन हर एक डार्क गॉड्स की पावर को समन कर सकता है, और ये सभी चीजें उसे एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर बनाती हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मुझे इस कैरेक्टर के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए गाइस, अब मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ कि वीडियोस क्यों नहीं आ पा रही हैं। तो वीडियोस इसलिए नहीं आ पा रही हैं क्योंकि मेरा इस साल 12th है, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि 12th में क्या हालत रहती है। मेरा सारा दिन कोचिंग में भागते दौड़ते निकल जाता है, प्लस जो टाइम बचता है उसमें मुझे रेस्ट भी तो करना होता है, और यही वजह है कि मैं पावर रेंजर्स की सीरीज को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके लिए छोटे मोटे ओरिजिन्स बना सकता हूँ, लेकिन अभी कॉमिक सीरीज बनाना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज पावर रेंजर्स फैंस, थोड़ा कंडीशन को समझो। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं वैसे ही पावर रेंजर्स की सीरीज को कंटिन्यू कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।